रोजाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी, किचन में आई और चूल्हे पर चाय की पानी चढ़ाया। फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वह स्कूल के लिए तैयार हो सके। कुछ ही पलों में वह अपने सास-ससुर को चाय देकर आई। फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इसी बीच उसने बच्चों का ड्रेस भी पहनाया। फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफ़िन बनाना भी ज़रूरी था। इसी बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफ़िन बनाया और फिर मेज़ से बर्तन इकट्ठा किए। इसी बीच पति देव की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनके ऑफ़िस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई और वह कहकर गई कि भाभी जी आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, मेरे भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की भी आवाज़ आई कि भाभी जी नाश्ता तैयार हो गया है क्या? अभी लीजिए नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने-अपने ऑफ़िस के लिए निकल चले। उसने मेज़ में खाली बर्तन समेटे और सास-ससुर के लिए उनके परहेज़ का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों का नाश्ता तैयार करने के बाद फिर बर्तन इकट्ठा किए और उनके भी किचन में लाकर धोने लगी। इसी बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंप कर खुद बेड की चादर वगैरह इकट्ठा करने पहुंच गई और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वह पूरी तरह काम समेट भी न पाए थे कि काल बेल बजी और दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी ननद और उनके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी-खुशी सभी का आदर किया और घर में बुलाया और उनसे बात करते-करते उनके आने से हुई खुशियों का इज़हार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वह ननद के पास बैठे ही थे कि सास की आवाज़ आई कि बहू खाने का क्या प्रोग्राम है? उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फ़िक्र बढ़ गई। वह जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्ज़ी निकाली और फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते-बनाते अब दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो बच्चे आ गए। उसने जल्दी-जल्दी बच्चों को ड्रेस उतारी और उनका मुँह हाथ धुलवा कर उनका खाना खिलाया। इसी बीच छोटे ननद भी कॉलेज से आ गए और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज़ पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज़ से फिर बर्तन जमा करना शुरू कर दिया। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया तो पतिदेव घर में दाखिल हुए हुए होते हैं। बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी-जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज़ पर लगाकर पति की किचन से गरम रोटी बनाकर लाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अब वह खाना खिला ही रहे थे कि पतिदेव ने कहा कि आ जाओ तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा। उसे ख़्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। इसी ख़्याल में आते ही वो पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुँह में डाला ही था कि आँख से आँसू निकल आए और पतिदेव ने उनकी आँखें आँसू देखकर फ़ौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? वह खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊँ कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद रोटी का निवाला नसीब होता है। लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं।